सातवीं पंचवर्षीय योजना ना कब से कब स्टार्ट हुई? ये 1 अप्रैल 1985 से लेकर के 31 मार्च 1990 तक। ठीक है, 90 के बाद कैसी होगी? सरकार अस्थिर हो गई, तो 2 साल फिर वार्षिक योजनाएं जो है चली है ना। ठीक है, तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी है ना, ये थोड़ा सफल परियोजना, सफल पंचवर्षीय योजना थी है ना। और इसमें कृषि दर बहुत तीव्र वृद्धि हुई। कृषि दर में ना मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया। अध्यक्ष कौन थे इस समय? राजीव गांधी है, क्योंकि 1984 में वो खत्म हो चुकी थी ना, इंदिरा गांधी खत्म हो चुकी थी ना, उसका खेल खत्म हो चुका। हाँ, फिर उसकी सहानुभूति मिली। इसको ऐसा बता दें कि उसकी सहानुभूति मिली, तो उस समय बहुत ज्यादा है ना, कितनी? 415। हाँ, तो मतलब 400 पार सीटें आई थी ना, तो ये बनी थी ना। तो उस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष है ना राजीव गांधी है ना। काम भी करे थे उसने भाई। यहाँ पर प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर लाने का पूरा श्रेय इन्हीं का है ना, राजीव गांधी जी का है ना। ठीक है, यहाँ के उस समय उपाध्यक्ष थे कौन से इस योजना के उपाध्यक्ष? देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना। अरे भैया, इस योजना के उपाध्यक्ष थे ना, ये गवर्नर भी रह सके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, किताब भी है ना, हो गया सही, किताब भी है ना। किताब तो होगी, हाँ किताब तो होगी। वो जब क्या है, पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर लिख रहे हैं, पीएचडी होल्डर है ना, अर्थशास्त्री है भाई। अपने देश पर मुश्किल से 60-8 सप्ताह के लिए क्या पैसा था ना, जिससे अपने आप एलपीजी का भी। ठीक है, उस समय मतलब इनका बहुत ज्यादा योगदान था अर्थव्यवस्था में ना। ठीक है, इस कारण इनको याद भी किया जाता है ना। और उस समय इन्होंने आर्थिक सुधार में इतना जबरदस्त सुधार किए थे भारत की अर्थव्यवस्था में। तो 2003 से लेकर के 8 तक बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, आर्थिक विकास दर बहुत तेजी से वृद्धि हुई है ना, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि 2013-14 तक रहे ना। ठीक है, जब हमने क्या करा, स्टार्टिंग में पढ़ना है ना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? पहले उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य ना मतलब इसमें सामाजिक न्याय से संबंधित उद्देश्य था ना। सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने है ना, और खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों का विकास स्थापित करना ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है इसका, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य बहुत ज्यादा आता है ना, क्या टारगेट रखा गया है ना। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के माध्यम से ना, क्या था? सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न है ना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगार पैदा करने ना, रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना। ये बड़ा है लेकिन है ना, अपन इससे समझ जाएंगे, पहली लाइन है ना, स्थापित करना। ठीक है, ये अपना उसका क्या था? टारगेट था ना। मतलब बोल कह सकते हैं सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना ना, ये था। ठीक है, ये रोजगार पैदा करना। जब आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी तो ये रोजगार पैदा उत्पादन बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा ना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ये टारगेट रखा गया और इसके लिए लक्ष्य रखा गया। विकास दर कितनी होनी चाहिए? कि भाई विकास दर रखा गया कि भाई 5% विकास दर होना चाहिए। ठीक है, लक्षित विकास दर कितना रखा गया? 5% है ना। ठीक है, प्राप्त विकास दर है ना, कितनी हुई? 6% है ना। विकास दर कितना? 6.05% है ना। कितनी हुई? प्राप्त हुई है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई योजना का आकार, मतलब इसमें योजना में कितना पैसा लगा? पैसा इसमें था 1,80,000 करोड़ रुपए है ना। हाँ, सफल ही है और क्या। योजना का आकार 1.8 ट्रिलियन है ना, ट्रिलियन है ना रुपए है ना। ठीक है, योजना का आकार इतना था।
ठीक है, जिसमें व्यय करना कितना था, 1,80,000 करोड़ है ना, ठीक है, 1,80,000 करोड़ रुपए का व्यय था, है ना, व्यय रखा गया, बोले कितना, 1,80,000 करोड़ रुपए खर्च करना। ठीक है, खर्च कितने हुए ना, वास्तविक व्यय कितना हुआ, 2,18,729 करोड़ है ना, 2,18,729 करोड़ रुपया वास्तविक खर्चा हुआ ना, वास्तविक व्यय पर व्यय। आगे समझ में, मतलब ऐसा बता दें, सुनो ऐसा बता दें, मान के चलिए पुण्य योजना का अनुमान लगाया 100 रुपए, अब खर्च होकर कितने, 120 रुपए, तो वो योजना सफल इसलिए बताते हैं क्योंकि पुण्य उसमें प्रोडक्शन किया, उसमें पैसा लगाया, तो पैसा कहां से लगाया, पैसा बना के लगाया उसमें, समझ आ रहा है, तो 20 रुपए जो बना के लगाए थे तो वो मानते हो सफल योजना है ना। ठीक है, थोड़ा राजस्व घाटे में होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हुआ तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तमाम तरह की यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, समस्या आएगी, लेकिन थोड़ा राजस्व घाटा थोड़ा होना चाहिए। राजस्व घाटा कैसा, हाँ जैसे कैसा, इनकम कम हो और खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, उसे बोलते राजस्व घाटा, है ना। ठीक है, तो ये क्या करते, इसमें एक चीज आती है ना, पूछना जाता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इंपोर्टेंट है, उद्देश्य उद्देश्य तो ठीक है, उद्देश्य आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान है ना। विकास दर आ जाएगी तो 5% है ना, लक्ष्य प्राप्त किया 6.05% है ना, 0.1% कर लेना चाहिए इसको ना, 0.1% ही है। ठीक है, इतना प्राप्त किया ना, 1.8 ट्रिलियन योजना का आकार था, है ना, ठीक है, इतना रुपया खर्च करना था और वास्तविक व्यय इतना हो गया ना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें योजना कौन कौन सी चली, समझ में आ रहा है, ठीक है, योजना कौन कौन सी चली है ना, योजना इंपोर्टेंट है इसकी ना। जैसे मैंने कहा कि भाई इस समय 1986 और 85-86 है ना, 85 से 90 तक तो बीच में आ गया 85-86 है ना, तो 85-86 में एक योजना स्टार्ट हुई, इंदिरा आवास योजना, तो पता है इंदिरा आवास योजना। तो इसमें क्या था, कच्चे मकान है जिनके घर SC ST OBC जो है ना, कमजोर तबके के लोग हैं, ठीक है, तो उनका जो कच्चा मकान है, कच्चा मकान के लिए उनको क्या देना, कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जिससे कि वो पक्का मकान बना सके ना। ठीक है, तो ये योजना कब स्टार्ट हुई, इंदिरा आवास योजना 1985-86 में, आवास योजना, समझ में आ रहा है, ये कब स्टार्ट हुई, 1985-86 में स्टार्ट हुई। यहां पर क्या SC और ST है ना, और जो गरीब लोग हैं, जो कच्चे मकान BPL के भी आ जाते हैं इसमें ना, बाद में फिर BPL का कर दिया ना, BPL वाले, ठीक है, जो इनको निःशुल्क, ठीक है, वित्तीय आवास सहायता ना, निःशुल्क वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। ठीक है, कई के लिए, आवास बनाने के लिए, आवास मतलब घर बनाने के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए। स्टार्टिंग में कितना था, 45,000 रुपया मिलता था, अब कितना कर दिया, 70,000 रुपया कर दिया ना, और ज्यादा भी है, 1.5 लाख में 2.5 लाख रुपए तक इसको जो है, स्टार्टिंग 45,000 कमी थे, 45,000 तक रुपए मिलते थे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसने इंदिरा आवास किसने स्टार्ट किया, राजीव गांधी ने 85-86 में, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। इसमें चेंज क्या कर दिया, ठीक है, इसमें चेंज क्या कर दिया, 2016 में इसका चेंजेस कर दिया, अब वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना नाम लिख दिया, हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया, कितना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, और इसके लिए टारगेट भी रखा कि मार्च 2022 तक सबको क्या होगा, हाँ सबको पक्के मकान मिलेंगे ना। तो यहां पर निःशुल्क अपन कह सकते हैं ना, पक्के मकान के लिए था। ठीक है, तो पक्के मकान का यहां पर भी है ना, पक्के मकान है ना, लेकिन ये क्या हुआ, टारगेट पूरा नहीं हुआ ना, तो फिर रख दिया, बोले अब वो कब, हम मार्च 2024 तक, हाँ 2024 भी निकल गई। ठीक है, मार्च 2024 तक हम क्या करेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराएंगे ना, जो गरीब है, निर्धन है ना, जो BPL है, जो कैसे SC ST के लोग हैं ना, निःशुल्क इनको आवास मिलेगा ना, पक्का मकान मिलेगा। ठीक है, 1985-86 में एक योजना और चली है ना, कौन सी चली, 10 लाख कुआं योजना ना, 10 लाख कुआं योजना, उसमें ट्यूबवेल या नलकूप गांव क्षेत्र में खुदवाए जाते थे ना, सिंचाई सुविधाओं के लिए ना। ठीक है, 1985 और 86 में 10 लाख
कुआं योजना है, 10 लाख कुआं योजना कहां के लिए? ग्रामीणों में, ठीक है, ग्रामीण में सिंचाई सुविधा के लिए, सिंचाई सुविधाओं के लिए, ठीक है। तो ग्रामीण इलाका होता था, गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र था वहां पर क्या करते थे, सिंचाई सुविधाओं को विस्तार करने के लिए यह योजना चलाई गई, 10 लाख कुआं योजना ना। इसके लिए सरकार क्या देती थी? सब्सिडी देती थी उसमें ना, ठीक है भैया, तुम क्या नलकूप तो खुलवाओ हम सब्सिडी देंगे, तुम तालाब तो बनवाओ हम सब्सिडी देंगे ना, ठीक है। फिर ये 85-86 की बात है, फिर 87 और 88 है ना, 87 और 88 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या करा? अपना सूचकांक जारी किया ना, सेंसेक्स के नाम से ना, इसी योजना के तहत, ठीक है। किसने? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना। ये क्या है? ये शेयर मार्केट की क्या है? एक एजेंसी है जो क्या करती है? कंपनियों को पंजीकृत करती है ना अपने आप में, है ना, ठीक है। शेयर मार्केट की कंपनी है, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई? स्थापना देखें तो 1875 में ना। ये अपनो कहे तो एशिया का सबसे पुराना मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट है ना एशिया का, ठीक है। अपने यहाँ का नहीं है, पूरा एशिया का सबसे पुराना जो है मार्केट है, ठीक है। तो 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई है ना, क्या लिख देता हूं ना, 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां है इसका? बंबई में ना, बंबई में हेडक्वार्टर है ना, ठीक है, बंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा इसके क्या है? कुछ कार्यालय भी है ना, ठीक है। क्या करती है ये प्रतिभूति भारतीय शेयर बाजार को क्या करती है? शेयर बाजार में जो कंपनी होती है ना, कंपनी होती है उनको क्या करती है? पंजीकृत करती है ना, ठीक है। हाँ, इसके संस्थापक आ जाए, संस्थापक कौन है ना, इंपोर्टेंट है, संस्थापक और अध्यक्ष है ना। तो इनके संस्थापक उस समय जब बनाते हो ना, संस्थापक कोई जैन करके नाम है, संस्थापक है रामचंद्र जैन है ना, प्रेमचंद्र रामचंद्र जैन, प्रेमचंद्र और रामचंद्र, ठीक है। अभी इसके जो अध्यक्ष है ना, क्वेश्चन आ जाए ना, अध्यक्ष है ना, तो अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल है ना, अभी ये बने हैं, इंपोर्टेंट है, प्रमोद अग्रवाल, ठीक है, इसके अध्यक्ष है, ठीक है। तो इसने क्या करा? हेलो, इसने क्या किया? 1987 में अपना स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है ना, सूचकांक जारी किया ना, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आ जाए? 1987 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला क्या हो गया? क्या हो गया? तो भारत का पहला क्या जारी किया? सूचकांक जारी किया एक्चुअली इसने, ठीक है। भारत का पहला शेयर सूचकांक है ना, भारत का पहला शेयर सूचकांक है ना, कौन सा? सेंसेक्स जारी किया, ठीक है, इंपोर्टेंट है ना। हाँ, क्या करेंगे? एकदम मान लो सूचकांक मतलब शेयर से रिलेटेड होती है चीजें ना, इतने सूचकांक बढ़ा, इतने सूचकांक घटा ना, कपाट योजना स्टार्ट की गई है ना 1985 और 86 में, कपाट योजना ना। अभी तो मैं कुछ नहीं, अभी पीएचडी का सोच रहा हूँ, हर जान दो सब छोटी। हाँ यार, अब नौकरी तो वैसे है ना, लेट तो वैसे ही हो गया। नहीं कर लो, कंप्यूटर को बहुत जरूरी है, बिना कंप्यूटर के ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया ना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है ना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का 1988 में ना, 1988 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया ना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कंप्यूटर इतना तो खैर हमें भी आता है, ऐसा नहीं है। हमारे एमबीए में क्या था, पूरा एक सब्जेक्ट था ना, 2 साल तक पढ़ाया ऐसे तो, पर वो प्रैक्टिकल नहीं कराया। किस क्या? हाँ, मैं कहता हूँ मैंने कराया वो ऐसे थोड़े। अरे मैंने करा यार, कंप्यूटर लैपटॉप वैसे थोड़ी ले रखा था ना, इसीलिए ले रखा था उसमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ग्रामीण और शहरी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेगा ना, ये जो है ना, शहरी शिक्षा को बढ़ाना ना, शहरी शिक्षा को बढ़ावा,
को बढ़ावा देना ना, ठीक है। ये योजना शुरू की, कपाट योजना शुरू की गई। इसमें जो जवाहरलाल स्वरोजगार योजना थी उसमें सम्मिलित दो योजनाओं को सम्मिलित किया गया, कपाट योजना लागू की। इसमें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है ना, ये ग्रामीण और शहरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1988 में स्टार्ट किया गया ना। इसके अलावा अपने 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की है ना, समझ में आ रहा है। 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हुई है ना, 1988 है ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हुई। किसको? विश्वनाथ आनंद को, वो हाँ उपाधि दी थी। हरित क्रांति थी वो, हरित क्रांति थी एक्चुअली 1967। वो तो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। बस थोड़ा सा रह गया, हाँ थोड़ा सा रह गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय की स्थापना की है ना। थोड़ा सा रुक जाओ ना, अब वही हम लोग खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, जैसे बोले प्राथमिक क्षेत्र के जो क्या होता है, कृषि होती है ना, क्षेत्र से कच्चा माल लेकर के कहां पर द्वितीय क्षेत्र में उसको क्या करना, लगाना है ना, जिससे कि वो जैसे कि मैंने क्या करा, गेहूं उत्पन्न की है, गेहूं उत्पन्न करके क्या उससे बिस्किट बना दी है ना, तो वही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है ना। कच्चे माल कहां से लिए जाए, प्राथमिक क्षेत्र से ना, वहां से कच्चा माल लेकर के द्वितीय क्षेत्र में लगाना, और फैक्ट्रियों से जो प्रोडक्ट बनता है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आता है ना। तो वो उस उद्योग मंत्रालय की जो है स्थापना हुई है ना, ठीक है। अभी अगर बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार किसके पास है, किसके पास है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, हाँ किरण रिजिजू है ना, किरण रिजिजू के पास, ठीक है। पहले इनके पास क्या था, कानून मंत्री भी रहे, पहले इनके पास थोड़े से समय के लिए खेल मंत्रालय भी आ गया ना, युवा एवं खेल मंत्रालय भी आ गया ना, ठीक है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए ना, उनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय की जो है स्थापना की गई। कब की गई? 1988 में की गई। और ये कौन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये सब किया गया ना, ठीक है। इसके अलावा ना 90 में ना, तो सेवी का मैं कल कराऊंगा, सेवी का बहुत होगा, करा दूंगा कल, करा दूंगा, अभी करा दे सेवी है ना, हाँ तो सेवी यही बचा है ना। इसमें सेवी की स्थापना हुई ना। सेवी क्या इंपोर्टेंट है, और जो अपने देश की जो कंपनी होती है ना, कंपनियों को क्या लाइसेंस देने का काम करती है ना, उन कंपनियों को क्या करती है, लाइसेंस देती है। लाइसेंस देने के साथ ही उनके लिए नियम कानून बनाती है, उनको नियंत्रित करने का काम करती है, विनियमित करने का काम कौन करती है? सेवी करती है ना। तो और सेवी की स्थापना इसलिए हुई है ना। इसको हटा दूं क्या, किधर के को हटा दूं? सेवी बढ़ा रही है, इतना ही आ जाएगा। चलो ठीक है, करा देंगे, अभी करेंगे। शिक्षा नीति आई, नवोदय योजना आई थी ना, इसमें वो छूट रहा है फिर, ठीक है। तो दो एक और कर लो इसमें, दो एक चीज और है, सेवी को डायरेक्ट लिख देंगे ना, ठीक है। नवोदय है ना, नवोदय विद्यालय की संकल्पना इसी समय हुई है ना। नवोदय विद्यालय कब हुई? 1986 है, ठीक। वो तो पॉइंट में देखो, ये पॉइंट ये पूरा एक हो गया, ये एक हो गया, ये पूरा एक हो गया, ये पूरा एक हो गया ना। तो अभी क्या है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना। अरे वीडियो जब पूरा कोई देखता है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में छोड़ छोड़ के देखता है तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए, चाहे तुम कैसा भी पढ़ा रहा होगा, छोड़ छोड़ के तो कंफ्यूजन होगा ना, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय ना, नवोदय विद्यालय की संकल्पना लाएगी कब? 1986 में ना, नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ना, जवाहर नवोदय विद्यालय ना, नवोदय विद्यालय संकल्पना लाएगी। इसको भी चेंज कर देंगे, ये नहीं बचेगा ना, ठीक है। कब आया ये? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब? 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब? 1986 में बनी, ठीक है। उस समय इसमें संकल्पना लाई गई ना, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, पहली कब लागू हुई? अगर इसकी बात आ जाए तो 1968 में पहली, फिर दूसरी 86 में, इसको पलट गए ना। फिर अब कौन सी है? NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कस्तूरी रंजन वाली है ना, ये मैंने बताया, बहुत बार बताया। इसरो के जो वैज्ञानिक थे ना, कस्तूरी रंजन, ये इसके अध्यक्ष बने ना, उस समिति के आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है ना, बताया है, ठीक है, बताया है, कई बार बताया ना, ठीक है। इसका घोषित किया गया ना। और इसी समय अपन देखें तो उस समय एक शिक्षा मंत्रालय होता था ना, 1985 में, 1985 से पहले देखा जाए तो यहाँ ना शिक्षा मंत्रालय होता था, इसको बना रहे लोग, शिक्षा मंत्रालय होता था ना 1985 में। इसका नाम रख दिया, बदल दिया गया क्या?
HRD मंत्रालय ना, HRD मंत्रालय का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी HRD ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स है ना, मानव संसाधन मंत्रालय ना, मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय ना। कभी कभी चीजें सब आती हैं लेकिन भूल जाता हूं, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ना, क्वेश्चन आ जाता है इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में हुई है ना, 1985 में। तब NEP है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब 1986 में इसकी बात हुई है ना, 1986 में इसकी स्थापना हुई है ना। पहले शिक्षा मंत्रालय होता था, फिर इसको बदल दिया ना, अब फिर से बदल दिया ना, फिर से अब कब बदल दिया, 2020 में है ना, 2020 में फिर से इसको बदल दिया ना, समझ रहा, बदल दिया, फिर से लिख दिया क्या, शिक्षा मंत्रालय। 1985 से पहले शिक्षा मंत्रालय था, 1986 में जो पॉलिसी आई, पॉलिसी से पहले 1985 में इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना दिया गया, ठीक है। अब 2020 में फिर पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, NEP, राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी क्या बोलते हैं हिंदी में ना, नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ना, एजुकेशन पॉलिसी कौन सी, 2020 की है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी यही तो चल रही है। अरे ये तीसरी है, बीच में संशोधन जरूर हो गया एक में, हाँ, फिर 86 तीन है, बीच में एक संशोधन हो गया है लेकिन पॉलिसी नहीं आई है ना, तो 68 86 और 2020 तीन पॉलिसी होगी ना, ठीक है। तो इसमें जब इसमें क्या कर दिया, फिर से इसको शिक्षा मंत्रालय बना गया ना। अभी शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है ना, धर्मेंद्र प्रधान क्या है, शिक्षा मंत्री है। हाँ, शिक्षा नीति नहीं ये कोर्स क्यों बढ़ेगा, कोर्स उसी, देखो शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है ना, अभी आगे देखा जाए तो प्रकाश जावड़ेकर भी रहे है ना, स्मृति ईरानी भी रही है, कपड़ा मंत्रालय की, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया है ना। ये सेबी भी इसी समय बना ना, सेबी भी इसी समय बना ना, SEBI है ना, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना, ये बना 12 अप्रैल 1988 में बना ना, 1988 में ना, 1988 में बना ना, ठीक है। फिर इसको 1992 में इसका क्या कर दिया गया, कल मैं बताऊंगा इसको, वैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो 12 अप्रैल 1988 में बना, और सेबी एक्ट है ना, कब आया, सेबी एक्ट आया ना, सेबी एक्ट है ना, सेबी एक्ट 1992 में आ गया ना, 1992 में सरकार ने क्या प्रस्ताव पारित करके, एक अधिनियम पारित करके इसको क्या सरकार के अंडर में लेके आए, और ये क्या करता है, जो अपने देश की जो कंपनीज है ना, इसमें लिस्टेड होती है, पंजीकृत करने का काम करता है, लाइसेंस देने का काम करता है ना, उनको विनियमित करने का काम करता है ना। इसके जो है हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ है, हेडक्वार्टर मुंबई के कहां पर है, वारदा में है ना, कुर्ला में है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष स्वश्री माधवीपुरी है ना, ठीक है, एक महिला है अध्यक्ष है ना, ठीक है। कल इसको सेबी को पूरी को निपटाएंगे ना, सेबी में से क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार पढ़ लो फिर मजा आ जाए।